नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। केंद्र सरकार के पथ निर्माण को लेकर देश भर में की जा रही पहल से राजधानी रांची में सड़क और फ्लाईओवर निर्माण का काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत यहां 3 फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राजधानी रांची में केंद्र सरकार की ओर से पथ निर्माण के तहत काफी तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत राजधानी में 3 एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है। उसमें रातू रोड का एलिवेटेड रोड भी शामिल है, जो संभवतः अगले जून महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एलिवेटेड रोड के निरीक्षण के लिए सांसद संजय सेठ के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यवसायियों और आम लोगों से मुलाकात की। साथ ही वे फ्लाईओवर के निर्माण में आ रही दिक्कतों से भी रूबरू हुए। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों से विचार विमर्श कर इन कठिनाइयों के समाधान को लेकर भी लोगों को आश्वस्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से ट्रैफिक सहित कई व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी। इधर जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने शहर के विभिन्न थानों में कानून की अवहेलना का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत जिले के एसएसपी के साथ डीजीपी से शिकायत करने की बात कही है। उनका कहना है कि उसके बावजूद भी कानून की अवहेलना पर रोक नहीं लगी तो जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। भाजपा के बारेडीह स्थित कार्यालय में आयोजित एक बैठक में विधायक सरयू राय ने थाना प्रभारियों के कार्यविधि को लेकर चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पूर्वी क्षेत्र का ही नहीं, कमोवेश पश्चिमी क्षेत्र की भी यही स्थिति है। इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत सिद्धगोड़ा, बिरसानगर, टेलको और सीताराम डेरा थाना की स्थिति बेहद दयनीय है। भुक्तभोगी के शिकायत लेकर आने पर विरोधी से भी शिकायत करवा दी जाती है ताकि बाद में समझौता हो सके। विधायक सरयू राय ने कहा कि शहर में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। चोरी, छिनतई और लूट जैसी घटना आम बात हो गई है। पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर जेल भेज देती है, लेकिन अपराध और नशे पर लगाम नहीं लग रही है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी थाना में बिचौलिए के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रभारी के ड्राइवर और स्टाफ की जासूसी कर अपराधियों से सांठगांठ कर रहे हैं। शांति समिति अपने क्षेत्रों में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में एसएसपी को चाहिए कि जो ज़्यादा दिनों तक एक ही थाना में हैं उन्हें तबादला किया जाए। इसे लेकर जल्द ही एसएसपी से और डीजीपी से भेंट कर व्यवस्था में सुधार की मांग करेंगे, अन्यथा जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। तो बड़े अधिकारी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो उनसे भी बड़े के पास जाएंगे। कहीं बड़े के से न्याय नहीं मिलेगा तो वो जनता के पास जाएंगे, जनता को बताएंगे कि हो रहा है, आपका ये अधिकार है, आप इस तरह से सक्रिय होइए, ठोस सबूत के साथ आप बताइए घटना हुई है, आप हमको बताइए, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और हमने भी सचेत किया अपने कार्यकर्ताओं को कि जब आप थाना क्षेत्र में ऐसे काम के लिए बढ़िएगा तो अपने कई दलालों से आप ही के ऊपर मुकदमा करा देगा, SC/ST एक्ट में करा देगा, सरकारी काम में बाधा डालेगा, करा देगा। इसे सब सोचते हुए हमको बढ़ना है आगे कि अगर इस तरह के मुकदमे होते हैं तो हम ऐसे मुकदमे झेलेंगे। मैंने किसी जमीन के बारे में बताया कि ये कब्जा होगा, लिखकर भी दिया है मैंने, रुका नहीं, अंत में कब्जा हो ही गया। बालू घाट से अवैध बालू निकासी की बात में कितना दिन से कर रहा हूं। परसों मैंने कड़े शब्द में माइनिंग अफसर से कहा, थानेदार ने कहा कि अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस तरह से शासन चलता रहेगा। दूसरे सबसे अधिक शिकायत आ रही है थाने में जो बड़ा बाबू का ड्राइवर है और उनका बॉडीगार्ड है, जो लोग हैं, ये सबके सब लोग पूरे थाना क्षेत्र में जासूसी करके और ऐसा अपराधी गिरोहों का पता करते हैं, उनके पक्ष में थाना में लॉबिंग करते हैं। अपराधी दूसरे को प्रताड़ित करता है, प्रताड़ित करने वाला आएगा साहब तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो मुझे तो लगता है कि जो थानेदार बहुत दिन से जमशेदपुर में रह गए उनको आप आसपास में भेज दीजिए, बगल के जिला में भेजिए, यहाँ होनी चाहिए ये बात। दूसरा कि जो एसपी हैं, सीनियर एसपी हैं, उनको तो रात में थानों का दौरा करना चाहिए। अब देखिए साहब किस थाने ने आज की डायरी लिखी है कि नहीं लिखी है, किसमें कितना सनहा है, कितना FIR है। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं तो जो थाना के लोग मनगढ़ हो जाते हैं और इतनी शिकायतें आ रही हैं। सभ्य समाज में एक दहशत हो गई है, चोरी की, छिनतई की, अड्डेबाजी की, दिन में सरे शाम साथ छिनतई हो जा रही है। इतने CCTV लगे हुए हैं और कहिए
मैंने तो सवाल किया था विधानसभा में नशा के बारे, नशीली दवाओं की बिक्री के बारे। इधर पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में पुलिस ने सरकारी आवास में घुसकर चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें चोरी का मास्टरमाइंड महुलडीहा निवासी शुभम महतो, सहयोगी सिमरता, मधुपुर निवासी हरीश महतो और मनोहरपुर निवासी विकास गुप्ता शामिल है। तीनों युवकों ने मनोहरपुर थाना क्षेत्र के गोपीपुर स्थित अंचल निरीक्षक के सरकारी आवास से मोबाइल और लैपटॉप चोरी कर ली थी। इसे लेकर अंचल निरीक्षक विनोद कुमार ने मनोहरपुर थाना में एक मामला दर्ज कराया था। उसमें बताया गया था कि वे अपनी पत्नी संग गोपीपुर स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। बुधवार की रात बिजली गुल रहने के कारण वे अपनी पत्नी के साथ घर की छत पर सोने चले गए थे। सोने जाने से पहले घर का दरवाजा और बाउंड्री के मेन गेट में ताला लगा दिया था। इसके बाद गुरुवार की सुबह 5 बजे जब वे सोकर उठे और नीचे कमरे में पहुंचे तो देखा कि उनका मोबाइल नहीं है। वहीं कमरे में सभी तरफ खोजबीन करने पर पता चला कि लैपटॉप भी गायब है। इधर मामला थाना पहुंचने के बाद पुलिस तत्काल इसकी जाँच में जुट गई थी। इस बीच शुक्रवार को तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने कांड का उद्भेदन किया और चोरी किए गए मोबाइल फोन और लैपटॉप को बरामद कर लिया। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया के परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए लोकल फॉर वोकल अभियान के कड़ी के तहत अब सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इको ग्रीन सिस्टम पर आधारित प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर चाइना के उत्पाद को भी टक्कर देंगे। इसे लेकर क्षेत्र के गम्हरिया स्थित खेतान एक्सटीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड यूपीवीसी प्रोडक्ट्स के तहत लकड़ी से बनने वाले खिड़की दरवाजा के बजाय यूपीवीसी के प्रोफाइल से बेहतरीन क्वालिटी के खिड़की दरवाजे को तैयार कर रही है। इसके अलावा एल्युमिनियम से बनाए जाने वाले उत्पाद जो अधिक कीमती होते हैं उसकी उपेक्षा यूपीवीसी प्रोडक्ट सस्ता और टिकाऊ भी है। कंपनी पूर्वोत्तर भारत की पहली इकाई है जहां यूपीवीसी प्रोडक्ट का न सिर्फ निर्माण हो रहा है बल्कि पूरे भारत में आपूर्ति की जा रही है। कंपनी इको ग्रीन सिस्टम बढ़ावा देने के मॉडल पर कार्य कर रही है जिसके तहत प्रोडक्ट्स का निर्माण हो रहा है। कंपनी के डायरेक्टर राहुल खेतान बताते हैं कि महज 18 महीने पूर्व इन्होंने इको ग्रीन सिस्टम पर कार्य करना शुरू किया, जिसे लेकर उन्होंने यूपीवीसी प्रोडक्ट पर शोध करते हुए कंपनी की शुरुआत की। आज इनके प्रोडक्ट्स सार्क देश जैसे नेपाल, भूटान, तिब्बत में इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि जल्द ही यूरोपियन कंट्री तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की कवायद शुरू की जाएगी। इसी कड़ी में मेक इन इंडिया विजन के तहत यूपीवीसी प्रोडक्ट पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर इसे एक बेहतरीन उत्पाद के तौर पर तैयार किया गया। कंपनी के डायरेक्टर राहुल खेतान ने बताया कि भारत समेत पूर्वोत्तर राज्यों में यूपीवीसी मटेरियल लगातार इंपोर्ट हो रहा है। काफ़ी अनुसंधान के बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट को तैयार किया जो चाइना इंपोर्ट को रोकने में अब तक सहायक साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि चाइना उत्पाद के मुकाबले गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाया है जो भारतीय बाजार के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। हालांकि चाइनीज उत्पाद की अपेक्षा इन प्रोडक्ट के मूल्य अधिक है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में प्रोडक्ट भारतीय होने के नाते टिकाऊ है। चाइना से जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं, हम उनसे क्वालिटी में फार सुपीरियर है। प्राइसिंग में हो सकता है कहीं 1-2 पॉइंट पे हम लैग करते हो, बट हम उनसे क्वालिटी में फार सुपीरियर है। हम एक ही चीज बोलते हैं, सस्ता नहीं सही चुने। सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आप सस्ती चीज लगा लीजिए, हर तीसरे चौथे साल रिप्लेस करिए अपने घर में। ओवरऑल आप कॉस्ट देखेंगे तो आपने 3 गुना 4 गुना ज्यादा ही दिया है। क्या रही है सर, प्रोडक्ट रोकने के लिए देखिए, ये कम्पिटिटिव मार्केट आज के दिन में सिर्फ इंडिया नहीं है, ग्लोबली कम्पिटिटिव मार्केट में हम लोग हैं। गवर्नमेंट जितने भी अपने स्तर से कोशिश करे, प्रयास कर रही है, हमें एज अ सिटीजन भी ये समझना पड़ेगा, किसी भी प्रोडक्ट पे मेक इन इंडिया का सिर्फ टैग लगा हुआ है तो वो मेक इन इंडिया है कि नहीं है। थोड़ी अगर हम कोशिश करें, आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, थोड़ा सा अगर हम अपने 2 मिनट का समय निकालें तो हमें पता चल जाएगा क्या वो चाइना इंपोर्टेड है। ट्रेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट से मैं एक ही उम्मीद करूंगा, चाहूंगा मदद, कि ट्रेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में डिफरेंशिएशन दे। अगर कोई प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है, जरूर इंडिया में बिकेगा, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, बट एटलीस्ट वो ट्रेड इन इंडिया हो। दैट शुड नॉट बी मेक इन इंडिया। नहीं तो फिर हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, कोई इंपोर्ट करके उसको ट्रेड इन इंडिया कर, उसमें डिफरेंस कहाँ रह जाता है, एंड कंज्यूमर तक ये बात नहीं पहुंच पाती। वहीं चक्रधरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहद खराब है। यहाँ मरीजों को आपातकाल स्थिति में ले जाने के लिए एम्बुलेंस मिलना मुश्किल है। मरीज तड़पता रह जाता है लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पाता है। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक गर्भवती बंजारन महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिला, जिससे सड़क किनारे ही उसका प्रसव हो गया।
इतना ही नहीं, इलाज के दौरान नवजात की मौत भी हो गई। बताया जाता है कि रात तकरीबन 12 बजे रेलवे कॉलोनी गार्ड बैरिक के पास एक गर्भवती बंजारण महिला सुमन देवी प्रसव पीड़ा से सड़क किनारे तड़प रही थी। महिला की पीड़ा और तड़प देख आसपास के युवक मौके पर पहुंचे और महिला को अनुमंडल अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन लगाया। महिला की मदद में जुटे विक्की नाग ने बताया कि उसने सभी एम्बुलेंसधारी सामाजिक संस्था को फोन लगाया, लेकिन कहीं से भी एम्बुलेंस की मदद उन्हें नहीं मिल पाई। जिसके बाद उसने टोटो चालक राजा से प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को अस्पताल ले जाने के लिए विनती की। उसके बाद बड़ी मुश्किल से महिला को टोटो में लादकर किसी तरह अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। इस बीच महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसव हो जाने के कारण टोटो रक्त से भर गया था। विक्की नाग और उसके साथियों द्वारा जच्चा बच्चा को सुरक्षित टोटो से बाहर निकाला गया और अनुमंडल अस्पताल के लेबर रूम ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद नवजात बच्चे की हालत नाजुक बताई, जिसके बाद बच्चे को बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर से वही एम्बुलेंस की जरूरत। एम्बुलेंस के लिए चक्रधरपुर के थाना प्रभारी से लेकर सभी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ता को मददगार युवक फोन घुमाते रहे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। यहां तक कि अनुमंडल अस्पताल के पास 5-5 एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन एक भी एम्बुलेंस ना तो नन्ही सी जान को बचाने के लिए था और ना ही उसे जन्म देने वाली मां को बचाने के लिए था। नाजुक हालत में जच्चा बच्चा जिंदगी और मौत से रात भर जंग लड़ने को मजबूर रहे। बाद में चक्रधरपुर के एएसपी कपिल चौधरी की पहल पर एम्बुलेंस मिला और जच्चा बच्चा को लेकर चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहीं कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है। डेरा में हो गया था तो मेन चीज नहीं मिल रहा था, इसीलिए आया था। एम्बुलेंस मिल जाता तो जल्दी आ जाता। मर गया। कब यहाँ चाईबासा का कि सीकेपी में? चाईबासा गाड़ी में एम्बुलेंस में आए तो हम सांस चल रहा था, यहाँ आपको उतरे तो सांस चल रहा। 1:45 बजे फ़ोन किया। डीएसपी साहब कपिल चौधरी एसडीपीओ साहब हमको फ़ोन किए कि त्रिलोचन ऐसा बात है, अब तुरंत तत्काल में कोई भी एम्बुलेंस व्यवस्था करके मरीज को पहुंचाना है। हम बहुत संस्था को कॉल किए, लेकिन रात को रिसीव नहीं किए। लास्ट में अपना थाना वाला जो एम्बुलेंस था उसको थाना से लाने में जो लेट लगी, उसके बाद हम तुरंत चाईबासा पहुंचा के एडमिट करवा दिए, फिर अभी तुरंत आ रहे हैं। इधर जमशेदपुर के जोगसलाई थाना पहुंची हरियाणा पुलिस ने थाना क्षेत्र से ठगी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनसे जुड़े अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। बताया जाता है कि इनका संबंध साइबर ठगी के लिए प्रसिद्ध जामताड़ा ठग गिरोह से भी है। गुरुवार की देर शाम हरियाणा की पुलिस जोगसलाई थाना पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा पुलिस के साथ जोगसलाई थाना के पुलिस पदाधिकारी भी थे। उन्होंने पुरानी बस्ती रोड निवासी मोहम्मद फहीम और वहीद अहमद अंसारी के घर पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस संबंध में पुलिस फिलहाल ज़्यादा कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही है। इनके अनुसार गिरफ्तार ठगों का संबंध जामताड़ा के प्रसिद्ध ठग गिरोह से है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनके द्वारा नाम बदलकर लोगों से 30 से 40 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। इनके पास से पुलिस ने जेवरात समेत नकद भी बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने का प्रयास कर रही है। साथ ही इनके गिरोह में और कौन कौन है, इस संदर्भ में भी पुलिस सारी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार फर्जीवाड़ा कर इनके द्वारा करोड़ों की संपत्ति बनाई गई है, जो जांच का विषय है। मौजूदा दौर में हमारा देश तीव्रता से डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर होता दिख रहा है। इसकी पहल देश भर में केंद्रीय योजनाओं के तहत की जा रही है, जिससे रोजगार सृजन के एक नए मार्ग को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल इंडिया के लिए प्रज्ञा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। इन सेंटरों में जन सुविधाओं के लिए आसानी से उपलब्ध योजनाओं का क्रियान्वयन भी होता है। प्रधानमंत्री ने जो सपना देखे हैं डिजिटल इंडिया का, वो ये प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सारा चीज़ वो सपना साकार होते जा रहा है। जैसे कि डिजिटली सर्टिफिकेट हो या आधार हो या फिर पैसा निकासी हो या फिर कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह का सारा इजी वे में हो जा रहा है। किसी और के थ्रू, जैसे दलाल के थ्रू दौड़ना पड़ता था, वो दौड़ना नहीं पड़ रहा है। इजी वे में आते हैं, यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगता है, आराम से जो भी प्रोसेस होता है काम होके क्लियर अपना पब्लिक अपना घर को चले जाते हैं। लेकिन आज का डेट में बहुत सारा काम कर रहे हैं एक साथ में, जैसे कि कास्ट हो गया, इनकम हो गया, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, साथ साथ में पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, और भी बहुत सारा है, जैसे पैसा निकासी, पैसा ट्रांसफ़र हो गया,
लैंड रसीद काटना हो गया। और प्रधानमंत्री का योजना है, उनके तहत सारे लोग को बहुत सुविधा मिल चुकी है और पब्लिक लोग को भी बहुत सुविधा हो रही है। इसमें क्या है कि आप पहले कोई भी काम के लिए दौड़ते रहते थे, अब क्या है कि प्रज्ञा केंद्र खुल जाने से सबको आसान हो चुकी है। अब प्लस क्या है कि जॉब का वैकेंसी भी आदमी, बहुत लोग कंप्यूटर का नॉलेज होते हुए भी रोज़गार नहीं मिल पाता था, जिसके कारण अब प्रज्ञा केंद्र में भी रोज़गार मिलती है लड़के लोग और लड़की लोग को भी। वहीं इन केंद्रों के माध्यम से बहुआयामी योजनाओं के संचालन से आमजनों को समय और परेशानी से निजात मिली है। ऐसा कहना है प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से काम कराने आई महिला का। तो मैं तो प्रज्ञा केंद्र में आई थी, जो सर्टिफिकेट निकालने वो बहुत ही आसानी से निकल गया। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से जो डिजिटल इंडिया है, उसका हम लोग का पूरा फ़ायदा मिल रहा है, जिसके कारण हमको छोटे काम के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है और किसी दलालों के चक्कर में भी नहीं फंसना पड़ रहा। आसानी से हमें कोई भी सर्टिफिकेट जो मुझे प्राप्त करना है वो आसानी से मिल जा रहा है और बिना किसी प्रकार का मुझे अलग से किसी तरह से किसी को कुछ देना पड़ता था, पैसे देने पर, वो सब हम लोग का कोई नहीं है। जो प्रज्ञा केंद्र में आते हैं हमें आसानी से सब कुछ मिल जाता है। इतना ही नहीं, छात्र छात्राओं को भी डिजिटलाइजेशन के आने से उनके उपयोग में आने वाले कागजात बनवाने में अधिक समय लगने और बिचौलियों से निजात मिल पाया है। ये बताना चाहते हैं कि यहाँ से आसानी से काम हो जाता है। अगर हम लोग स्कॉलरशिप भरना चाहे तो वो भी भर सकते हैं। हम लोग कुछ भी काम करवाना चाहे तो हो सकता है जल्दी में, ज़्यादा पैसा इधर उधर नहीं हो रहा है। जो मोदी जी है वो डिजिटल इंडिया के पीछे बहुत काम कर रहे हैं। उनमें में से एक है प्रज्ञा केंद्र, जिसमें हमें कोई भी फॉर्म भरवाना होता है स्कॉलरशिप, जैसे हम ऐसे स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों के लिए कोई भी स्कॉलरशिप भरवाना होता है या फिर कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड का काम होता है, तो यहाँ पे सारा काम हो जाता है, वो भी एक फ़िक्स टाइम में। जैसे पहले था कि हम लोग को इधर से उधर भटकना पड़ता था कि इस पैन कार्ड बनाने के लिए इस आदमी के पास जाना पड़ता था, उधर इधर जाना पड़ता था। अब वो नहीं होता है। अब हम लोग एक ही जगह पे बैठ के ऑनलाइन भी हम लोग बहुत सारा फॉर्म भर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन जिससे ना आए उसके लिए सरकार ने प्रज्ञा केंद्र खोला हुआ है, जहाँ पे हमारा सारा काम हो जाता है। वहीं प्रौद्योगिकी के माध्यम से इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के जीवन को तेजी से विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया है। इससे रोजगार सृजन एवं निवेश के अवसर को बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। इधर बिहार में हो रहे विपक्ष के महाजुटान पर जिले के सांसद विद्युत महतो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा विपक्ष एक देशभक्त को पीछे करने में जुटा है, जो विपक्ष के डर को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी पार्टियां कितनी भी जोर लगा ले, लेकिन भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश हित के कार्यों को नहीं रोक पाएंगे। विपक्ष की तमाम पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वर्तमान समय में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही उनके मंसूबे सफल नहीं हो रहे हैं, जिस कारण तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है और ये उनके डर को प्रदर्शित करती है। सांसद विद्युत महतो ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय से लेकर देश का चहुमुखी विकास किया है और जनता इस बात को समझती है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश में भाजपा की सरकार बनेगी और विपक्षी पार्टियां मुंह के बल नीचे गिरेगी। कुछ लोग अगर एकता प्रदर्शन कर लेंगे तो कितना डर है, इसी में पता चलता है कि सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ है और अकेले मोदी उन लोग से काफ़ी आगे है। इसीलिए लोग को एकता पे सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 400 छुएगा अगला बार, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि कोरोना काल में वैक्सीन कौन दिया, 2.5 साल 3 साल से फ्री चावल कौन दे रहा है, एजुकेशन का मामले कहाँ से कहाँ ले गया, स्वास्थ्य का मामले में किधर गया, अर्थव्यवस्था कितना आगे आ गया, मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में अभी कितना आगे चला गया देश। आज देखिए मोबाइल 60% से ज़्यादा 70% के आसपास हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे खास करके युवा वर्ग से लेके हमारे बुजुर्ग लोग, ये लोग तो दुआ करते हैं। वो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि एक ही आदमी जो है इसे 140 करोड़ जनता का नेतृत्व दे सकते हैं, वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी। सरायकेला जिले के गमरिया बाजार स्थित विभिन्न होटलों में सरायकेला फूड ऑफिसर अदिति सिंह द्वारा होटलों में परोसे जाने वाले भोजन की औचक जांच की गई।
इससे कुछ देर के लिए होटलों में हड़कंप मच गया। सरायकेला फूड सेफ्टी ऑफिसर आदित्य सिंह ने गुरुवार को गम्हरिया मुख्य बाजार स्थित महामाया भोजनालय समेत अन्य 3 होटलों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राहकों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और फूड सेफ्टी लाइसेंस की जांच की गई। अधिकांश होटलों में निरीक्षण के दौरान सभी बिंदुओं की जांच की गई। इस दौरान गम्हरिया बाजार स्थित महामाया होटल के किचन में पसरी गंदगी और बिना साफ सफाई के खाना परोसे जाने पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कड़ा ऐतराज जताया। जांच के दौरान पाया गया कि सड़े हुए मांस को पकाकर ग्राहकों को परोसा जा रहा है। खाद्य पदार्थ और मसालों में भी घटिया क्वालिटी का प्रयोग किया गया है। गंदगी में खाना बनाए जाने पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने होटल संचालक को जमकर फटकार लगाई। इन्होंने होटल संचालक को अल्टीमेटम देने के साथ ही किचन समेत होटल को सील कर दिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि गम्हरिया स्थित महामाया भोजनालय द्वारा निम्न गुणवत्ता और बिना साफ सफाई के भोजन परोसे जाने संबंधित शिकायत मिली थी, जिसके बाद आज यहां औचक जांच किया गया है। उन्होंने बताया कि होटल संचालक रतन घोष द्वारा ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे देखते हुए होटल अगले आदेश तक सील किया गया है। साथ ही सशर्त साफ सफाई का ख्याल रखते हुए भोजन की गुणवत्ता ठीक रखे जाने पर ही दोबारा होटल खोले जाने का आदेश दिया जाएगा। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर सभी होटल संचालकों फूड सेफ्टी लाइसेंस की भी औचक जांच की। रतन घोष जो एक खाद्य कारोबारी हैं महामाया होटल के, इनके द्वारा बताया गया कि इनका खाना सामने ही बनता है, इनका कोई किचन अंदर नहीं है। तो प्रथम दृष्टया ये देखने पर लगा कि साफ इनका सुथरा है, लेकिन हमें पता चला कि अंदर भी इनका किचन है और यहीं अंदर में खाना बनाया जाता है। अंदर आके देखा गया तो किचन की स्थिति बहुत ख़राब है। सड़ा हुआ मांस को पके हुए खाने और कच्चे खाने के साथ रखा गया है। 3-4 दिन से सड़ा हुआ मांस इनके फ्रिज में रखा हुआ है, जो एकदम ख़राब मसाले हैं, जिसमें कोई FSSAI का कोई मानक नहीं है। वैसे मसाले इनके द्वारा उसमें जो सब्जियां हैं या जो भी इनके द्वारा ग्रेवी तैयार की जा रही है उसमें प्रयोग किया जा रहा है। इससे जो इनके कस्टमर हैं उनके हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाओं भी हो सकती है। जो नवजात अभी तक मां की ममता का आंचल में छुप भी ना पाए और ना अपनी आंखें तक खोली, उस नवजात को नाली में फेंक दुनिया के क्रूर चेहरे को भी रूबरू कराया गया। मामला राजधानी रांची का है, जहां के धुरवा थाना क्षेत्र में दर्दनाक ये तस्वीर देखने को मिली। दरअसल यहां एक नवजात नाली में फेंका हुआ मिला। हालांकि एक व्यक्ति की नज़र नवजात पर पड़ी, जिसके बाद नवजात को उसने उठाया तो नवजात की सांसें चल रही थी, लेकिन नवजात खून से लथपथ था। उसे स्थानीय लोगों ने साफ सुथरा किया और प्राथमिक उपचार भी कराया, जिसके बाद बच्चे को लेकर सभी धुरवा थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने CWC को बच्चे की बरामदगी की सूचना दी और फिर करुणा आश्रम से जुड़ी एक महिला सदस्य धुरवा थाने पहुंची, जहां से बच्चे को रानी चिल्ड्रन अस्पताल ले जाया गया ताकि बच्ची को सुरक्षित किया जा सके। वहीं मामले की जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि बच्चा महज 1 दिन का है, जिसे जगन्नाथपुर के समीप एक नाले में फेंक दिया गया था। वहीं बच्चे को गोद लेने के लिए जितेंद्र नायक और उनकी पत्नी आगे आए हैं। उनका कहना है कि वे बच्चे का अच्छे से परवरिश करेंगे। तो बच्चा जिसे मिला मेरा मूसा को हमको दे दिया बच्चा। हम लोग जिसे नाभि भी नहीं कटल था, पर खून में लथपथ था बच्चा। तो मेरा वाइफ नहावा धवा के पूरा खून साफ करके फिर बुलाए, वो कुशलन को बुलाए, उससे नाभि भी कटवाए। फिर जो नियम धर्म था हम लोग कर दिए नियम धर्म। तो फिर बोले कि फिर हम बच्चा को हम अपना रख लेते हैं। आपका कोई बच्चा नहीं है? एगो बेटी है मेरा खाली। अच्छा, तो इसको रखना चाहते हैं? रखना चाहते हैं बच्चा। एक ही दिन का है ये। हाँ। भोर में हुआ है। सुबह का टाइम रानी हॉस्पिटल जाएंगे। अगर हम लोग वहाँ का डॉक्टर जाते हैं ना, तो हम लोग नया बच्चा जो भी मिलता है वहाँ दिखा लेते हैं, उसके बाद आश्रम लेके जाते हैं। पूरे राज्य भर के साथ जमशेदपुर में भी आजसू पार्टी ने अपने 37वें स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला आजसू की ओर से बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिला एवं केंद्र नेताओं के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान पार्टी के जनाधार को अधिक से अधिक बढ़ाने और पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए आगामी चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने का संकल्प लिया। आजसू पार्टी के केंद्र कमेटी के नेता चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि आजसू पार्टी आज अपने स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय और विकास का संकल्प लेती है। आगामी चुनाव में आजसू पार्टी NDA गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने और गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करेगी।
सोच है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का सोच है कि तालमेल के साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी तालमेल के साथ लड़ेगी और 81 विधानसभा में लड़ेगी। अब कौन किस क्षेत्र से लड़ेगा वे आपसी बैठकर तालमेल का आधार करेंगे। हम लोग आज के दिन संकल्प लिए हैं इस झारखंड राज्य में गरीब दुखिया असहाय किसानों मजदूरों को किस तरह से कल्याण हो, किस तरह से इस राज्य की उन्नति प्रगति हो, इस संबंध में हम विचार विमर्श किए और आशु पार्टी सारे कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प है कि हम इस राज्य को विकास में अग्रसर रहेंगे और यहाँ का विकास करावेंगे, गरीब दुखियों किसानों को कल्याण कराएंगे। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बारिडी में विधायक सरयू राय की ओर से रामार्चा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर विधिवत भूमि पूजन कर महावीर ध्वज को स्थापित किया गया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय विगत 20 वर्षों से रामार्चा पूजा करते आ रहे हैं। पहले वे बिष्टुपुर स्थित आवास में पूजा आयोजित करते थे, लेकिन जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनने के बाद से बारिडी डिस्पेंसरी रोड स्थित रामार्चा मैदान में ये भव्य आयोजन कर रहे हैं। इसे लेकर गुरुवार को पंडितों के विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच भूमि और ध्वज का पूजन कर महावीर झंडा स्थापित किया गया। इस बारे में विधायक सरयू राय ने कहा कि 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन रामार्चा पूजा का आयोजन होगा, जिसमें भगवान राम और उनके सहयोगियों की एक लंबी पूजा होती है जो लगभग दिन भर आयोजित होगी। वहीं 4 जुलाई को सावन के पहले दिन दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। उन्होंने शहरवासियों से पूजा और प्रसाद वितरण में शामिल होने का आग्रह किया है। पिछले 20 साल से हम लोग रामार्चा पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान राम और उनके सभी सहयोगियों की पूजा अर्चना होती है, उसमें लंबी पूजा होती है। उसके बाद अगले दिन हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। सावन का पहला दिन होता है और उस दिन हम लोग प्रसाद का आयोजन करते हैं। प्रसाद सुबह दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक जब तक लोग आते हैं प्रसाद चलता है। तो जिस मैदान में पूजा के प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है, आज हम लोगों ने उस मैदान में भूमि पूजन किया, क्योंकि हम लोगों की आस्था है। हम लोगों के शास्त्र भी कहते हैं कि स्थान देवता होते हैं, वास्तु देवता होते हैं, उनको भी सम्मान देना चाहिए, पूजा करना चाहिए। उसके नाते हम लोगों ने वहाँ पूजा करके और महावीर जी का झंडा स्थापित किया है और आज से वहाँ काम शुरू हो गया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।